हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेशन करने से पहले कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। कौन कौन सी थ्योरी थी जो फेल हो गई, जिसके बाद जो है कुछ पोस्टुलेट आए और उन पोस्टुलेट को इसमें जो है अप्लाई करके लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली गई। ये जो टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मैकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये है बैकग्राउंड, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें, इनकी समरी जान लेते हैं। इनके वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड हैं, वहां पर जाकर आप इनकी कंप्रेहेंसिव स्टडी कर सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस हैं और ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेलोसिटी वेरिएंट थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी जो थी वो कैसी थी? वेरिएंट थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इनवेरिएंट थी, बट वेलोसिटी वेरिएंट थी। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व हो रही थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह पर फेल हो गया। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो लाइट स्पीड रिलेटेड स्टडी करी, वहां पर भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया। केवल जो अपने डेली लाइफ में स्पीड देखते हैं, यानी लाइट के कंपेयर में बहुत ही कम स्पीड, उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड तो था, लेकिन डिफरेंट फ्रेम के लिए वैल्यू क्या निकल कर आ रही थी? डिफरेंट आ रही थी, यानी वेरिएंट थी। ये तो होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पर मैकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लाइट स्पीड चूंकि एक वेव नेचर शो करती है, लाइट स्पीड जो है वेव नेचर फॉर्म में ट्रेवल करती है। साइंटिस्टों का मानना था कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसे एक मीडियम की जरूरत है, क्योंकि वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और उसका एग्जाम्पल था साउंड वेव। वो मीडियम क्या है यूनिवर्स में, उसकी स्टडी करने के लिए सेवरल साइंटिस्टों ने उसका एक्सपेरिमेंट किया। उसी में जो सबसे पॉपुलर वो था मैकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। मैकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नेगेटिव आया। उन्होंने मीडियम डिटेक्ट करने की कोशिश की, वो मीडियम नहीं मिला और इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हो गया कि यूनिवर्स में लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का नेगेटिव रिजल्ट आया, उसमें सेवरल साइंटिस्टों ने एक्सप्लेनेशन दिया और उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। आइंस्टीन ने भी इस नेगेटिव रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, जो आगे चल के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना गया। इसमें 2 पोस्टुलेट थे। इन्हीं 2 पोस्टुलेट को यूज करते हुए लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करी, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के नाम से जानी गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3D फिगर की स्टडी करते हैं। किस तरीके से, फिगर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये फिगर जानते हैं, कैसे फेल हुआ उसके बारे में जानते हैं, और फेल जो हुए कहाँ पर वो मैंने बताया, और फिर हम इनको अप्लाई भी करेंगे। इन फेल रिजल्ट को अप्लाई करेंगे और फिर चेक करने के बाद जब हम रिजल्ट निकल कर आएंगे, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डायग्राम्स हैं जिनको मैं बनाने जा रहा हूं, उन्हें आप बनाते हुए चलिएगा, और जो एग्जाम में आपको बनाना लिखना है वो भी मैं बताते हुए चलूंगा आपको। अब देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम इनर्शियल फ्रेम के बारे में जान लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम में किस तरीके से वेव ट्रेवल करेगी
लाइट वेव ट्रेवल करेगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 3D के फॉर्म में पहले इसकी स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम बना लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम को दो कैटेगरी में रखा गया है। नंबर एक तो ये है कि जो न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ को होल्ड करते हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो वो जो फ्रेम रेस्ट में हो, वो फ्रेम जो रेस्ट में हो, दूसरे वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करते हो उनको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। यानी उनकी कैसी वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट स्पीड कह लीजिए, ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। देखिए ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है जो रेस्ट में है। इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड और ये इसका ओरिजिन है। इसको हम फ्रेम एस नाम देंगे। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3D के फॉर्म में इसकी स्टडी करते हैं और O से कोई एक पॉइंट जो कंसीडर करेंगे उसकी डिस्टेंस कितनी है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस फ्रेम में OP एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, z होंगे। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये z है, ये z के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। पहले x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, z एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ये z एक्सिस है तो उसके पैरेलल लाइन ये हो गई। ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी। तो यहां पर इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। इस पॉइंट को हम नाम दे देते r। देखिए एक्स एक्सिस पे जेड एक्सिस कैसा होगा? परपेंडिकुलर। देखिए ये तीनों एक दूसरे के कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो जेड है हमें यहां दिख तो नहीं रहा एंगल, लेकिन ये 90 डिग्री है। एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसमें जो ये एक्स यहां से यहां तक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ और आर की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? √x² प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओ आर इक्वल टू क्या आ जाएगी? OR² इक्वल टू x² प्लस जेड स्क्वायर निकल कर आ जाएगी। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये y है, यहां पर इसको हम y जैसे ये पैरेलल है वैसे एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ। यहां तक हमने इसको y मान लिया। ये ओरिजिन से O से y की पोजीशन इतनी है। अब इसके पहले ये y है तो इसके पहले लाइन खींच दी और इसको हमने क्या किया? इससे मिला दिया। ये पॉइंट इसको इससे ये मिला दिया। क्लियर? इसके पैरेलल लाइन ये खींच दी तो ये कितनी वैल्यू है? x² प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ये लेंथ इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। क्लियर? तो यहां के पॉइंट क्या हो जाएंगे? देखिए ये x एक्सिस का पॉइंट ये x है, y का पॉइंट ये है, y लाइन का ये इतना y आ गया, ये z का है, ये z का है तो कॉमा यहां पर z आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको इससे मिला दीजिए ऐसे और ये पॉइंट P हो जाएगा। ये O और P मेन मेरा एम यही था कि OP कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए ये y है और ये वैल्यू दी है और ये एक दूसरे के क्या होंगे? देखिए यहां पर ये 90 डिग्री ड्रॉ होगा। ये रिजल्ट क्या आएगा? 90 डिग्री। y और OR, ये y और ये OR निकाला ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो OP इक्वल टू OP² इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, एक साइड ये है दूसरी साइड ये है तो ये हो जाएगा x प्लस जेड स्क्वायर और ये रूट है यहां पर, ये ऐसे स्क्वायर रूट लगा दिया और ये स्क्वायर कर दिया। देखिए क्या लिखा है? √x² प्लस जेड स्क्वायर लिखा है कि नहीं? प्लस y² हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो OP² इक्वल टू क्या हो जाएगा? x²। देखिए इस रूट से ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। x² जेड स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं फाइनल OP स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फार्मूला अभी जब हम आगे ड्रॉ करेंगे तो वहां यूज होगा, इसीलिए मैंने ये फार्मूला निकालना आपको बता दिया। मीन्स ये है कि जब कोई लाइट यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक आएगी तो हम डायरेक्ट ये डिस्टेंस यूज करेंगे, यानी कि OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। OP इक्वल टू, यानी कि OP इक्वल टू निकल कर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही इक्वेशन आगे चल के यूज होगी। क्लियर है? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फिगर बनाते हैं और वही फिगर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो फ्रेम ले लेते हैं। दोनों फ्रेम कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम है, और वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप है। कैसे हैं, ओवरलैप है। सबसे पहले देखिए एक फ्रेम मैंने ये कंसीडर कर लिया, ये एक फ्रेम ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। इसका ओरिजिन ये O है और ये फ्रेम क्या है, S है। ये फ्रेम S है। क्लियर है? एक फ्रेम और कंसीडर कर लेते हैं जो इसी के ऊपर कैसा है, ओवरलैप है। कैसा है, ओवरलैप है, यानी एक फ्रेम इसी के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप है। ये ऐसे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहां पर एक्स प्राइम हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई प्राइम हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड प्राइम हो जाएगा। जो ओवरलैप है, और वो फ्रेम कैसा होगा, एस प्राइम फ्रेम होगा, और इसका ओरिजिन क्या होगा, इसका ओरिजिन ओ प्राइम होगा। दो फ्रेम हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप है, यानी कॉन्साइड है, यानी एस एंड एस डैश, एस और एस प्राइम फ्रेम जो है कैसे है, कॉन्साइड है। कैसे है, कॉन्साइड है, कॉन्साइड है, यानी टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 है। उस समय टाइम क्या है, 0 है, जब दोनों फ्रेम क्या है, ओवरलैप है, यानी कॉन्साइड है। अब एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। फिर सुनिए क्या कह रहे हैं, ये दोनों फ्रेम क्या है, ओवरलैप है, यानी कॉन्साइड है। कैसे, कॉन्साइड है। और इन दोनों फ्रेम के अगर हम पॉइंट देखें, इस जगह इन दोनों के पॉइंट देखें, एक्स वाई जेड कॉमा टी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। फ्रेम एस के लिए, फ्रेम एस के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड कॉमा टी है। एक्स प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एस प्राइम के हो जाएंगे एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम कॉमा जेड प्राइम कॉमा टी। ये ऐसे ले लिया। क्लियर? देखिए कॉन्साइड है जब दोनों एक दूसरे के, तो उस समय इनके पॉइंट क्या आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट के। अब ये वाला फ्रेम कौन सा, फ्रेम एस प्राइम। अब ध्यान दीजिए, फ्रेम एस प्राइम v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। एस प्राइम फ्रेम एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर गया, मूव करने लगा। क्या करने लगा, मूव करने लगा। तो देखिए मूव करेगा तो ये आ जाएगा इस जगह, ये y के पैरेलल ही रहेगा, यहां पर अब ये आ जाएगा y डैश। क्लियर है, y डैश। तो अब इसको हम यहां से हटा दीजिए। क्लियर? ये देखिए ये z है, यहां पर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो अब इसका कोऑर्डिनेट ये z हो गया। क्लियर? और ये यहां से मूव करते हुए इस जगह आ गया, एक्स एक्सिस के लिए प्राइम ये हो गया।
क्लियर है? यानी एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। क्लियर है? और v वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। v क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। और किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। और ये फ्रेम क्या है? एस प्राइम है। एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, तो अब फिगर समझ में आ गया, ये फाइनल फिगर निकल कर आ गया इसका। अब ये पॉइंट ये है, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए और यहां इसको ऐसे मिला दीजिए। क्लियर? तो जब यहां से वेव ट्रेवल करेगी, ये ट्रेवल करेगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? और जब ये यहां से यहां ट्रेवल करेगी तो डिस्टेंस क्या होगी? तो ये तो ओ प्राइम फ्रेम है, ये ओ। अब अभी इससे पहले मैंने यही निकालना आपको बताया, ओपी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी? ओपी स्क्वायर इक्वल टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस। देखिए, एक लाइट ओ फ्रेम से ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, और एक कौन सी? ओ प्राइम ओरिजिन से ट्रेवल करके यहां पहुंची, यानी सेकंड फ्रेम से चली। एक किससे चली? एक ऑब्जर्वर यहां है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व, यानी एक इस फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा और एक इस फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा। एक लाइट यहां से प्रोपोगेट हुई, दूसरी लाइट यहां से प्रोपोगेट हुई, उनके कोऑर्डिनेट क्या है? ये निकल कर आ गए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखिए, ओपी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये निकल कर आ गई। अब यहां से जो लाइट ट्रेवल करी उसकी स्पीड कितनी है? सी है। उसकी स्पीड कितनी है? सी है। ये किसके पोस्टुलेट? ये है सेकंड पोस्टुलेट। ये जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसके अकॉर्डिंग? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इन सेम रिलेटिव टू एनी इनर्शियल फ्रेम। किसी भी फ्रेम से वैक्यूम में लाइट की स्पीड कैसी रहेगी? सी, यानी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इससे जो लाइट प्रोपोगेट करेगी उसकी भी लाइट स्पीड कैसी होगी? सी होगी। जो यहां से प्रोपोगेट करेगी उसकी भी स्पीड कैसी होगी? सी ही होगी। क्लियर है? लेकिन ये यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना ले रही? टी ले रही। ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही? टी डैश ले रही है। क्लियर है ना? तो इस जगह पर देखिए, ये डिस्टेंस ही तो है। ओ पी स्क्वायर क्या है? ये डिस्टेंस है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है यहां पर? डिस्टेंस हो जाएगी, अब ये डिस्टेंस, ये हम ओपी स्क्वायर ऐसे निकाल लिया, तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर रूट आ जाए। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की निकल आई। अब हम टाइम निकाल लें, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ओपी अपॉन ये स्पीड हो गई। ओपी की वैल्यू क्या दी हुई है यहां पर? ये दी हुई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी, और ये रूट हो जाए। सिमिलरली इसी तरीके से हम ओ डैश पी, यानी ओ प्राइम पी के बीच का भी निकाल लें। यहां का टाइम कितना लगेगा? यहां का टाइम कितना लगेगा? टी डैश लगेगा। तो इस केस में टी डैश के केस के लिए क्या आ जाएगा? टी डैश इक्वल टू हो जाएगा ओ प्राइम पी अपॉन सी हो जाएगा। टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, ये टाइम निकाल लिया हमने। सिमिलरली हम इसका भी टाइम निकाल लेंगे। इसका कितना निकल कर है? ओ प्राइम पी बाई सी, ये अंडर रूट। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम कॉमा जेड प्राइम कॉमा टी प्राइम। तो ये तो टी प्राइम निकल आया, ओ प्राइम पी अपॉन सी हो गया। ओ प्राइम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिमिलरली इसी तरीके से आ जाए, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर
प्लस जेड प्राइम स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। यानी कि साउंड स्पीड, जो लाइट स्पीड है, ये टी टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये वाला केस क्या है, ओ डैश ओ प्राइम पी इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसका टेकन टाइम कितना होगा, इतना हो जाएगा। फ्रेम एस का टेकन टाइम ये आ गया, और फ्रेम एस प्राइम का, एस प्राइम है ना, इसका टेकन टाइम पी पॉइंट तक के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां अपॉन सी कर देंगे। क्लियर है? तो इस फिगर के थ्रू ये चीज निकल कर आ गई। अब हम क्या लिखेंगे पेपर में, ये फिगर आप बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे। ये मैंने तो आपको बैकग्राउंड बताया कैसे यूज होगा, फेलियर थ्योरी अब मैंने आपको बता दी है, ये कहां कहां पर अप्लाई होंगी उसको भी देखते हुए चलेंगे। मेन पेपर में आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। वो जो मैंने पहले डायग्राम बनाया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यू कैसे निकल कर आएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए पेपर में आपको कैसे लिखना होगा। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेडिंग हो गई। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जर्वर्स O and O prime in inertial frame S and S prime when we assume that the origin O and O dash of the two inertial frames। यहां पर दो फ्रेम है, एक फ्रेम S है, दूसरा S प्राइम है, इनके ओरिजिन O और O प्राइम है। एक ऑब्जर्वर फ्रेम S में है, एक ऑब्जर्वर S प्राइम में है, दोनों इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? कब? पहले हम कंडीशन निकाल लेते हैं कि जब दोनों फ्रेम ओवरलैप यानी कॉन्साइड थे उस समय टाइम कितना था, 0। और उस कंडीशन में जिस समय दोनों फ्रेम कैसे थे, कॉन्साइड थे, तो उस समय टाइम कैसा था, t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0, यानी टाइम 0 था। अब ये वाला फ्रेम एस प्राइम v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। क्लियर है ना? जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा तो यहां पर टेकन टाइम कितना लगे, टेकन टाइम कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। नाउ फर्दर एस प्राइम फ्रेम इन मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू रेस्ट फ्रेम एस अलोंग टू किस डायरेक्शन में, यहां पर विद वेलोसिटी v, और यहां पर लिख दीजिएगा along x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में ये मूव करने लगे। यहां पर लिख लीजिए v वेलोसिटी along x एक्सिस डायरेक्शन रिलेटिव टू रेस्ट फ्रेम, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करने लगा। ये वाला फ्रेम s प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से क्या हुआ, x डायरेक्शन की ओर मूव करने लगा। क्लियर? इन रेस्ट फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय लाइट इन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ओपी, ये ओपी डिस्टेंस है। अब लाइट यहां से ट्रेवल करेगी जिसकी स्पीड कितनी होगी, c होगी, तो टेकन टाइम कितना होगा, डिस्टेंस मैंने निकालना आपको बता दिया, ओपी से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो इसके लिए t इक्वल टू ओपी अपॉन सी, देखिए ये o से p डिस्टेंस है और वेलोसिटी कितनी है, c है, और ये t हो जाएगा। तो यहां पर OP इक्वल टू कितना निकाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन c, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। क्लियर है? इसके बाद इसी तरीके से अगर हम फ्रेम एस प्राइम की बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या निकल कर आएगी, टेकन टाइम कितना होगा, जैसे ये रेस्ट फ्रेम लिखा है इनर्शियल फ्रेम है, इसी तरीके से आप ये लिख दिए टाइम, द टाइम रिक्वायर बाय लाइट इंटरवल द डिस्टेंस ओ पी इज, ये किसके लिए निकाला था हमने, इसके लिए निकाला। जब इसके लिए निकालेंगे तो यहां पर सिर्फ लिख देंगे ओ प्राइम पी, बस ओ प्राइम पी, क्योंकि ये ओ प्राइम से पी के बीच की डिस्टेंस है ना, और ये कितनी वैल्यू निकाली है, ओ प्राइम पी की डिस्टेंस निकल कर आ गई। यहां पर सभी प्राइम्स लगा दीजिए सामने, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का टाइम कवर्ड टाइम क्या होगा, या ओ प्राइम से पी प्राइम का कवर्ड टाइम कितना हो जाएगा, तो ओ प्राइम पी बाई सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर बाई सी, और इसे आप नाम दे दीजिए सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिगर बनेगा। ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको कैसे वैल्यू आई है, ओपी और ओपी डैश की वैल्यू कैसे आई है, ये कैलकुलेट करना बताया मैंने आपको। इसके बाद रियल में ये टी और टी प्राइम मैंने निकाल लिया। क्या किया? टी और टी प्राइम निकाल लिया। क्लियर? और इसमें मैंने कौन सी कंडीशन अप्लाई करी? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इन सेम रिलेटिव टू एनी इनर्शियल फ्रेम। किसी भी इनर्शियल फ्रेम से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, लेकिन लाइट की स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी दोनों से ही हम सी और सी यूज करेंगे। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कैसे लिख दें? t इक्वल टू क्या लिखा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो टी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी को यहाँ ले आइए, सी को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और ये निकल कर आ जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड निकल कर आ गई। इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, यानी इसको हम थर्ड नाम दे दें। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को लिख लीजिए। तो सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर और जेड प्राइम स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया। सॉल्व क्या करना है? स्क्वायर करके रूट हटा दिया यहाँ पर, और सी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन में भी हो गया। दोनों के लिए बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर रिजल्ट सेकंड में, यानी कि ये रिजल्ट हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की ये इक्वेशंस इसमें पुट करें, ये आ जाएंगे। या फिर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये रिजल्ट आ जाए, तो ये वैलिड होगा। अदरवाइज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन फोर्थ में एक्स वाई जेड और टी की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर है ना? एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम in equation fourth. Substituting these value of Galilean transformation x prime, y prime, z prime और t prime, ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए। देखिए c की जगह c लिख दी, सी स्क्वायर। t की जगह क्या पुट कर देंगे? t प्राइम की जगह t वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है? x प्राइम लिखा है ना। x प्राइम की वैल्यू क्या दी हुई? ये दी हुई है। x प्राइम की वैल्यू ये दी हुई, यहाँ पुट कर दीजिए, तो x माइनस वी टी स्क्वायर हो जाएगा। y प्राइम की जगह y वैल्यू पुट कर दीजिए, y स्क्वायर हो जाएगा। z प्राइम की जगह z स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x, ये ब्रैकेट खोल लीजिए, ये ब्रैकेट खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए, और ये वैल्यू वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये इतनी एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई। इस इक्वेशन को जरा ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन देखिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करिए, इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करिए। इक्वेशन थर्ड में क्या है? सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। ये इतना टर्म क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। यानी वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये टर्म कैसा हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया। समझ में आ गई बात? द गैलीलियन
transformation is failed for speed of light। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पूरे का इतना ले लीजिए। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी एज्यूम दैट आ मेजरमेंट इन एक्स डायरेक्शन मेड इन फ्रेम एस इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू दैट इन एस प्राइम। इस इक्वेशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मॉडिफाई करते हैं तो क्या मॉडिफाई करेंगे, इसमें जो है हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे और वो लीनियर कांस्टेंट हो गए, यानी लीनियर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वेलोसिटी का फंक्शन होगा लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी। एक्स और टी से इंडिपेंडेंट होगा लेकिन v का फंक्शन होगा। इसमें भी हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं और एक इसमें भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास इन्हीं में थी, या तो इनमें प्रॉब्लम थी या इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन फेल हो गई थी वो प्रॉब्लम या तो टाइम में थी या इसमें थी। मेन अगर प्रॉब्लम जो थी वो टाइम में थी तो यही हमको इसमें इंप्रूव करना, यही इसको हमको ड्राइव करना। मेन इसमें प्रॉब्लम किसमें, टाइम में ही है, तो इसमें क्या करते हैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन तो x इक्वल टू एक्स प्राइम इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी। यहाँ k क्या है, k कांस्टेंट है। कैसा है, लीनियर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। कैसा है, लीनियर प्रोपोर्शनल, वेयर k इज लीनियर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। k क्या है, k may be a function of वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है ऑफ x एंड t। x और t से तो इंडिपेंडेंट है लेकिन v का क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्लियर है? इस इक्वेशन को अब हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। और x प्राइम के लिए तो यही आ जाएगा, y प्राइम के लिए y एंड z प्राइम के लिए z। क्लियर? अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। इसी में k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर k कांस्टेंट ले, k इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 6। x इक्वल टू के एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, ये इक्वेशन 6 हो गई। और इसकी और वैल्यू क्या है, y इक्वल टू वाई प्राइम, z प्राइम इक्वल टू z, लेकिन t इक्वल टू टी प्राइम के नहीं होगा, ये नहीं होगा केस, जैसा कि ये लिखा हुआ ना t इक्वल टू टी प्राइम, ये यानी ये और ये नहीं होगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए। x प्राइम की वैल्यू, ये वैल्यू यहां देखिए x प्राइम है, इसमें पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x प्राइम इन इक्वेशन 6, ये वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए, इक्वेशन 6 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू के, देखिए ये क्या लिखा है, x प्राइम है, और ये वैल्यू पूरी यहां पर उठा के इस जगह पुट कर दीजिए। के एक्स माइनस वी टी, ये आ गया, प्लस वी टी प्राइम, ये हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहां से टी प्राइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं,
टी प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू के, इसका ब्रैकेट खोल दिए, के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस के वी टी प्राइम हो जाएगा। एक्स, ये भी ब्रैकेट खोल दीजिए, के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर वी टी प्लस के वी टी प्राइम। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा, टी प्राइम निकाल लीजिए आप, टी प्राइम इक्वल टू एक्स 1 माइनस के स्क्वायर, ये के वी यहाँ डिवाइड कर दीजिए, के वी प्लस के स्क्वायर वी टी अपॉन के वी, वी से वी कैंसिल हो गया, के से ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो टी प्राइम इक्वल टू एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा, के टी। ये इक्वेशन, अब ये एक नई इक्वेशन निकल कर आई। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर सेवेंथ। ये इक्वेशन कैसी है, सेवेंथ है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर टी प्राइम की वैल्यू और एस प्राइम की वैल्यू स्पेशल रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट में अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट और ये सेकंड पोस्टुलेट, तो सेकंड पोस्टुलेट में अप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना। फर्स्ट पोस्टुलेट तो मैं पहले ही यानी सी स्क्वायर टी स्क्वायर लगा चुका हूं, तो वो फर्स्ट पोस्टुलेट था। जब सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला लगाया था, जहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया था, वो फर्स्ट पोस्टुलेट के लिए था। अब सेकंड पोस्टुलेट के लिए क्या हो जाएगा, इस केस में सेकंड पोस्टुलेट में फिगर पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखिए, फिगर की हेल्प से, जो फिगर बनाया था ना, उस फिगर की हेल्प से देखिए, ये एस फ्रेम है जो कि रेस्ट पे है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड और ओरिजिन ओ है। दूसरा क्या था, ये यहां पर एस प्राइम फ्रेम है, इसका ओरिजिन ओ प्राइम है, ये जेड प्राइम है, ये एक्स प्राइम है। तो जब ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, तो यहां पर इस पॉइंट के लिए देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि y प्राइम के पैरेलल है, z के पैरेलल, z के पैरेलल है, y के, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब x डायरेक्शन में मूव करेगा, तो p पॉइंट के लिए जो यहां पर ये जो वैल्यू निकाली थी, वो चेंज किसके लिए हुई थी, ओ पी और ओ प्राइम पी के लिए। ये वैल्यू पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x इक्वल टू सी टी और x प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम आ जाएगा। अब x, क्योंकि x डायरेक्शन में तो x एक्सिस के अलाउंग चेंज हुआ कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी, और x डैश x प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम। यही सेकंड पोस्टुलेट है, यही आइंस्टीन का क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है। आप क्या करेंगे कि ये t प्राइम की वैल्यू और x प्राइम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, t प्राइम की वैल्यू और x प्राइम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है, इसमें पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बताते हैं। देखिए, ये t प्राइम वैल्यू निकाल ली थी मैंने, यहां पर सेकंड पोस्टुलेट लगा देंगे। ये सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, मैंने बताया कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम से अगर हम किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। चाहे हम इस इनर्शियल फ्रेम से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, चाहे हम यहां से ऑब्जर्व करें, यानी इस फ्रेम से, चाहे हम इस फ्रेम से ऑब्जर्व करें, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी और सी रहेगी। और उसके लिए अब क्या इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू सी टी और x प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम।
एक्स प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया है यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या निकालना, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पोस्टुलेट अप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ के कैन बी इवेलुएट विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पोस्टुलेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी अप्लाइंग द सेकेंड पोस्टुलेट, अप्लाइंग द सेकेंड पोस्टुलेट। तो x इक्वल टू सी टी हो जाएगा और x प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम हो जाएगा। तभी देखिए वहां पर मैंने एक जगह पर ये लिखा था सी, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो देखिए यहां पर सी वेलोसिटी है, यहां पर सी वेलोसिटी है। पोजीशन क्या है, इस फ्रेम से एक्स, ये यहां से यहां तक की एक्स वैल्यू है। देखिए ये कितनी है, एक्स एक्स है ये इतनी, और यहां से यहां तक की कितनी है, ये एक्स प्राइम है ये। तो यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम क्या होगा, टाइम ही चेंज होगा, टाइम ही चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो पोजीशन तभी बदलेगी जब टाइम बदलेगा। क्लियर है? तो उस केस के लिए यहां पर x इक्वल टू सी टी हो जाएगा और x प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन हम 8th, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 9th। ये इक्वेशन 9th। अब कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर दें, x प्राइम और t प्राइम की वैल्यू क्या करिए, इक्वेशन 9th में पुट कर दिए। पुटिंग these values, और वो वैल्यू क्या है, these value x प्राइम एंड t प्राइम इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 9th इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x प्राइम की वैल्यू ये है, ये पुट कर दीजिए यहां पर। तो हो जाएगा k x माइनस वी टी, ये निकल कर, राइट हैंड में ये c लिखा है, t की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, x 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी प्लस के टी, ये वैल्यू निकल कर आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, के एक्स माइनस के वी टी, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी, और ये हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी के टी, ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है यहां तक? अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर दें, ये x की वैल्यू है ना, इसकी इसमें पुट कर दें। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 10th। 10 इक्वेशन में क्या करिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 10th इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जहां जहां x लिखा हुआ पुट कर दीजिए। देखिए k है, k x की जगह पे क्या लिख दीजिए, सी टी लिख दीजिए, ये x लिखा है तो यहां सी टी पुट कर दीजिए, ये हो गया। माइनस के वी टी, माइनस के वी टी हो गया, इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, एक्स की वैल्यू क्या है, सी टी, एक्स की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, सी टी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है के वी, ये के वी लिख लीजिए, के वी, फिर यहां पर क्या आ जाएगा प्लस सी के टी, प्लस सी के टी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? देखिए ये के सी टी और ये के सी टी कैंसिल हो गया, ये के सी टी और वो के सी टी कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा माइनस के वी टी इक्वल टू ये सी सी स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ टी आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी इतना बचेगा। क्लियर? अब देखिए ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको इधर ले आइए, के कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? के इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन, यहाँ पर सी भी कॉमन ले लीजिए, इस जगह सी भी कॉमन ले लेंगे, रूट कर देंगे, स्क्वायर करके सॉल्व करें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये सी कैंसिल हो जाएगा। अब के की वैल्यू फाइनल क्या निकल कर आई? के इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल कर आ गया। अब ये के की वैल्यू पता चल गई हमको। क्लियर है यहां तक? अब ये के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें टी प्राइम पता चल जाएगा। अगर हम ये के की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? के प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। और इस के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें एक्स प्राइम भी क्लियर पता चल जाएगा। यही तो हमारा एम था इसमें कि हमें, देखिए ये और ये तो पहले भी इक्वल थे इसके, ये भी केवल इसमें और इसमें चेंज होना था, इसमें और इसमें। तो हमें टी प्राइम निकालना, एक्स प्राइम निकालना, तो एक्स प्राइम तो हमको मिल गया यहाँ पर, एक्स प्राइम इक्वल टू, यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्स माइनस वी टी, ये निकलकर इक्वेशन एक और आ गई है। अब के की वैल्यू यहां और यहां सब पुट कर दें तो हमें टी प्राइम की वैल्यू पता चल जाएगी। इस इक्वेशन 8 में के की वैल्यू पुट कर दें तो टी प्राइम की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर? तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रब कर दे रहे हैं यहाँ पर, इसका काम खत्म हो गया है। आप देखिए के की वैल्यू, ये के की वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दें? 7th इक्वेशन। इक्वेशन 7th में के की वैल्यू इक्वेशन 7th में पुट कर दीजिए, 7th है इसमें पुट कर दीजिए, तो रिजल्ट कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर? टी प्राइम इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर? के कॉमन ले लीजिए, के कॉमन ले लिया यहाँ पर। जब हमने यहाँ के कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन, नीचे भी के स्क्वायर हो जाएगा और ये v प्लस ये t हो जाएगा। क्यों? हमने यहाँ से के कॉमन ले लिया। वैल्यू पुट कर देंगे, अभी यहाँ पर के ऐसे रखा, x अपॉन v, ये के यहाँ 1 के नीचे का भी 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस t। अब ये वैल्यू उठा के इसमें के की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये के की वैल्यू उठा के जहां जहां के लिखा हुआ है वहां पर ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। यहां के लिखा है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एक्स अपॉन वी ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये -1, ये ब्रैकेट प्लस टी। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली होके करिएगा, ये टर्म ऊपर पलट के चला जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, -1 ये ब्रैकेट के अंदर का हो गया,
प्लस टी हो गया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा, और ये भी टर्म तो है एक्स वाई वी, एक्स अपॉन वी इंटू माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी, ये निकल कर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी टर्म को पहले लिख दें, ये माइनस का साइन है यहाँ आ गया, यहाँ पर v से ये एक पावर कैंसिल हो गई, माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। फाइनली टी प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये टी प्राइम निकल कर आ गया। देखिए एक्स प्राइम की वैल्यू ये निकल कर आ गई, वाई प्राइम वाई के है, जेड प्राइम जेड के, टी प्राइम इक्वल टू ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से ये वैल्यू इंप्रूव हो गई। क्लियर है। अब इन चारों इक्वेशन को जब पेपर में आएगा तो आप ये चारों लिखेंगे, ये नहीं कि आप ये और ये लिख के चले, ये दोनों भी लिखनी होंगी पेपर में, आपको पूरा ये लिखना होगा। तो क्या रिजल्ट लिखना होगा, ये एक्स प्राइम की इक्वेशन आ गई, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एक्स प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और एक्स माइनस वी टी, ये निकला है। वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, और टी प्राइम इक्वल टू ये निकल कर आया टी प्राइम इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। लॉरेंज की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी वो देखिए। इनवर्स इक्वेशन क्या क्या होंगी, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्राइम माइनस वी टी प्राइम, ये निकल कर और साइन क्या हो जाएगा इसका, प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। वाई प्राइम, जेड जेड प्राइम, और टी प्राइम टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम अपॉन सी, ये इक्वेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की निकल आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।